कुछ लोग जीवन में दूसरों को ऑनलाइन अपमानित और परेशान करके उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते थे। जब वे मृत्यु के बाद नरक पहुंचे तो यमराज ने उन्हें एक विशेष कीबोर्ड पर बांध दिया, जहां उनकी खोपड़ी पर हर कुंजी दबाने से भयंकर चोट पहुंचती थी, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने जीवन में कीबोर्ड से लोगों को चोट पहुंचाई थी। शुरुआत में यह लोग कहते रहे कि ऑनलाइन गाली देना कोई अपराध नहीं, लेकिन न्यायाधीश ने उनके सामने उनके अपराधों का सारा परिणाम दिखा दिया। एक अभिनेत्री जिसे इन लोगों ने ऑनलाइन गालियां और नफरत दी थी, अवसाद डिप्रेशन में चली गई, मानसिक रूप से टूट गई और अंत में आत्महत्या कर ली। अपना कुकर्म सामने देखकर सभी कीबोर्ड योद्धा चुप हो गए और अपने अपराध स्वीकार कर लिए। फिर उन्हें पाप की गंभीरता के अनुसार पंक्ति में खड़ा किया गया। उनके गले में विशेष लोहे के कॉलर पहनाए गए और आकाश से एक विशाल कीबोर्ड फ्रेम उतरा, जो सबके कॉलर में फंसकर उन्हें हवा में लटका दिया। तत्पश्चात यमराज ने टाइप करने की तरह उनके सिर पर प्रहार किए, जब तक कि उनके सिर टुकड़ों में टूटकर लहूलुहान न हो गए। तभी उनकी सजा पूरी मानी गई। लेकिन यह नरक की सबसे भयानक यातना नहीं थी। इसी दौरान एक नया व्यक्ति लाया गया। स्कैन होते ही पता चला कि वह धारावाहिक हत्यारा, सीरियल किलर है। ऐसे व्यक्ति पर दया नहीं की जा सकती थी। उसे पहले अग्नि नरक में फेंका गया, उसका पूरा शरीर जल गया। पुनर्जन्म के तुरंत बाद उसे हिम नरक में भेज दिया गया, जहां उसका शरीर बर्फ में जमकर टूटने लगा। यमराज का आदेश था, इसे बार बार आग और बर्फ की यातना दो जब तक इसकी आत्मा पूरी तरह समाप्त न हो जाए। नरक में एक और स्थान था, जहां कुछ लोगों को न पूर्णतः बुरा माना जाता था, न पूर्णतः अच्छा। ऐसे व्यक्तियों के पाप और पुण्य को तराजू से तौला जाता था। यदि पाप का भार 50 से अधिक तो नरक, यदि 50 से कम तो स्वर्ग। 3 व्यक्तियों का पाप 50 से कम था, इसलिए उन्हें स्वर्ग मिला। फिर एक बूढ़ी दादी तराजू पर खड़ी हुई, सुई ठीक 50 पर रुक गई। सबको लगा कि वह नरक जाएंगी, लेकिन तराजू पर खड़े होते समय उनकी एक पछतावे की आंसू की बूंद गिर पड़ी। उससे वजन थोड़ा कम हो गया और वह सीधे स्वर्ग पहुंच गई। कहानी का उद्देश्य यही है, जैसा करोगे वैसा पाओगे, बुराई करोगे तो बुराई लौटकर मिलेगी।